बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे चौधरी बिरादरान के हवाले से। चौधरी बिरादरान ने चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी और वो दरख्वास्त अब उनके गले पड़ चुकी है और अब वो किसी तरीके से ये दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, अपनी मामलात बेहतर करना चाहते हैं नैब के साथ। लेकिन अब नैब ने जो डिटेल रिपोर्ट हाई कोर्ट में आज जमा करवाई है जस्टिस शाहिद अब्बासी साहब की अदालत में, और ये जो दो रुकनी बेंच था जिसने इस केस के ऊपर समाअत की है, अमजद परवेज़ साहब ने आज पेश होना था, क्योंकि अमजद परवेज़ साहब इसमें वकील हैं जो चौधरी बिरादरान के, और यही वकील हैं नून लीग के भी। क्योंकि आज वो मौजूद नहीं थे तो उनकी जगह फिर जो लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं वो पेश हुए और उन्होंने अदालत से अपनी जो गुजारिशात थी वो की। इसके अलावा आज एक और अहम केस की समाअत थी और वो थी आईजी पंजाब के तबादले को जो चैलेंज किया गया था नून लीग ने, और सीसीपीओ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त फ़ाइल की थी चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब की अदालत में। उस केस की भी समाअत हुई है, वो भी बड़ी अहम समाअत है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम चौधरी बिरादरान के हवाले से जो बात कर रहे हैं, आपको याद होगा चौधरी बिरादरान ने एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी जिसमें चेयरमैन नैब पर सियासी इंजीनियरिंग का एक इल्ज़ाम लगाया था, और उसके ऊपर फिर अदालत ने कार्रवाई जब शुरू की तो कार्रवाई शुरू होने के बाद अदालत में इन्होंने ये चाहते थे कि किसी तरीके से ये दरख्वास्त वापस हो जाए। कभी इन्होंने किसी बेंच के ऊपर एतराज़ उठाया था, कभी किसी बेंच के ऊपर एतराज़ उठाया था, और अब आकर दोबारा इस केस के ऊपर समाअत शुरू हो गई है। चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ ये बड़ा अहम केस है और चौधरी शुजात भी इसमें मुलव्वस है, मोनस इलाही भी इसके अंदर मुलव्वस है, और बाकी जो मेंबरान हैं फैमिली के चौधरी बिरादरान के, उनके ख़िलाफ़ भी ये सारे के सारे चीज़ें सामने आ गई अदालत में। अब मैं आपको दोनों साइडों की जो बहस है वो थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूंगा कि जो चौधरी बिरादरान के वकला थे उन्होंने क्या कहा और जो नैब ने रिपोर्ट जमा करवाई है वो क्या है। नैब की बड़ी डिटेल रिपोर्ट है, उसकी कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है, वो मैं आपके साथ पहले शेयर करता हूं और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जो उन इल्ज़ामात का रद्द किया गया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर ने डिफेंड किया है चौधरी बिरादरान को। और फिर इसमें नैब ने परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई का भी अदालत को बता दिया कि वो क्या कार्रवाई अगले चंद दिनों में होने वाली है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दरख्वास्त में ये कहा गया है, जो रिपोर्ट है, कि 1985 में चौधरी शुजात इलाही और फैमिली के 21 लाख के असासे थे। 2019 में 51 करोड़ 84 लाख से तजावुज़ कर गए हैं, ये इनके खिलाफ एलिगेशन है। साथ कहा गया है कि चौधरी शुजात और बेटों ने अपनी ही कंपनियों को 1.5 अरब रुपए कर्ज दिए। इन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से अपनी कंपनियों को कर्ज दिए। चौधरी बिरादरान ने 5 बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की और बैरून मुल्क से पाकिस्तान में भी पैसा मंगवाया, ये एलिगेशन है चौधरी बिरादरान के खिलाफ। लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई जो नैब की रिपोर्ट है उसमें यह भी कहा गया कि परवेज़ इलाही और फैमिली के असासों में 4 अरब 69 लाख का इजाफा हुआ है। बेनामी अकाउंट से 79 करोड़ 80 लाख वसूल किए 1985 में चौधरी शुजात और उनकी फैमिली के असासे, और जो चौधरी परवेज़ इलाही के असासे हैं वो जो थे वो 2019 में उनमें बहुत ज़्यादा ज़मीन से आसमान जैसा फ़र्क आ गया है और इसके बारे में वो जवाब देने से कासिर रहे हैं, ये कहना है नैब का। नैब रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चौधरी शुजात हुसैन ने 12 करोड़ 30 लाख की जायदादें बनाई। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह और इनको बेटों ने अपनी ही कंपनियों को 1.5 अरब के जो कर्जे दिए वो अदालत को बताया गया, और बैरून मुल्क अकाउंट्स का भी बताया गया कि किस तरीके से इन्होंने फ़ॉरेन अकाउंट्स बनाए हुए थे और वो फ़ॉरेन अकाउंट से ये पैसे ट्रांसफ़र होते थे। बैरून मुल्क से 58 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा रुपए की रकम ट्रांसफ़र हुई है चौधरी बिरादरान के अकाउंट्स में। साथ ये कहा गया है कि बैरून मुल्क से भेजी गई इस रकम के कोई ज़राए या सबूत मौजूद नहीं है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी फैमिली के असासों में 4 अरब और 69 लाख का जो इजाफा हुआ है वो भी उनके कोई ये सोर्सेज लाफुल लीगल सोर्सेज बताने से कासिर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने 25 करोड़ की जायदादें खरीदी हैं, ये कहा गया है इसमें, और उनकी फैमिली ने बेनामी अकाउंट से 79 करोड़ 80 लाख रुपए वसूल किए हैं। एहतसाब ब्यूरो की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चौधरी बिरादरान आमदन से ज़ायद असासों के बारे में बताने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं और उनके पास कोई सबूत नहीं है, और वो ये सारे का सारा जो
उनकी तरफ से जो चीज़ें सामने आई हैं और जो वो मीडिया के ज़रिए और अपने तर्जमानों के ज़रिए बताते रहे हैं वो झूठ पर मबनी है। साथ ये बताया गया है कि पहले इनके खिलाफ एक रिपोर्ट थी, इंक्वायरी शुरू हुई थी, मुशर्रफ दौर में वो इंक्वायरी रोक दी गई थी और उसके बाद दोबारा इंक्वायरी शुरू हुई है और उसमें वो सिर्फ इंक्वायरी ही नहीं बताया गया है कि इनके खिलाफ रेफरेंस भी फाइल होने वाला है। और मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता रहा हूं कि चौधरी बरादरान और चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ अरबों रुपए के आमदन से ज़्यादा असासाजात केस का रेफरेंस फाइल होने वाला है और इसके लिए उन्होंने नैब ने अदालत को यह भी बता दिया है कि वो रेफरेंस फाइनल मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब की टेबल पर पड़ा है, वो रेफरेंस तैयार हो चुका है और परवेज़ इलाही के खिलाफ अब वो रेफरेंस फाइल होने जा रहा है। अब परवेज़ इलाही भी जो हमजा शहबाज को हर रोज़ बुला लेते हैं और हर रोज़ उनको पंजाब असम्बली के जो विज़िट करवाते हैं, अब वो ख़ुद भी हमजा शहबाज के पास जेल जाने वाले हैं और इसके ऊपर जितना कॉन्फिडेंस नैब के प्रोसिक्यूटर्स को था, मुझे ये लगता है कि ये चंद दिनों में ये मंजूर हो जाना है रेफरेंस, और रेफरेंस मंजूर होने के बाद जैसी एहतसाब अदालत में रेफरेंस फाइल होगा परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और यही डर था कि इन्होंने ये सारी की सारी जो दरख्वास्तें फ़ाइल की थी। साथ उन्होंने ये भी बताया है अदालत को, नैब प्रोसिक्यूटर्स ने, कि पहले सिर्फ इंक्वायरीज थी, अब रेफरेंस तैयार हो गया है और रेफरेंस चंद दिनों में फ़ाइल हो जाना है। और उसके बाद ये जो दरख्वास्त है उसके बारे में उन्होंने अदालत से गुजारिश की है कि नैब कानूनी तकाज़े पूरे करके आमदन से ज़्यादा असासों के केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट से ये भी गुजारिश की है कि चौधरी बरादरान की दरख्वास्तें खारिज की जाएँ और साथ ये कहा है कि उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं नैब के ऊपर और चेयरमैन नैब के ऊपर, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी दरख्वास्तें हैवी कास्ट में खारिज होनी चाहिए, हैवी कास्ट भी होनी चाहिए, इनके ऊपर फ़ाइन भी होना चाहिए। साथ चौधरी बरादरान के वकला ने अदालत को ये बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक जो रिपोर्ट है उसमें नैब का इदारा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है और जो हमने एलिगेशन लगाया था वो अब सच साबित हो रहा है और हमारे ख़िलाफ़ पुराने केसेस बार बार खोले और बंद किए जाते हैं। 20 साल पुराने केस की दोबारा समाअत सियासी इंजीनियरिंग नहीं तो क्या है। साथ कहा कि हमारे खिलाफ दरख्वास्त देने वाला नामालूम है और दोबारा इस मामले को खोलने की वजूहात भी नामालूम है। अदालत को ये भी बताया गया कि अदालत में होने के बावजूद मीडिया ट्रायल की वजह से उसका जो हमारे ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल हो रहा है वो भी बड़ी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। चौधरी बरादरान का कोई ऐसा असासा नहीं बता सका नैब जो उनके आमदन से ज़्यादा हो। नैब 20 साल में चौधरी बरादरान की तरफ से किसी करप्शन का कोई सबूत भी पेश नहीं कर सका। नैब के जवाब में चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ जो इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल या किसी करप्शन में किकबैक्स या बदउनवानी का कोई जिक्र नहीं है और ये जो जितनी रिपोर्ट है ये झूठ का पलंदा है, ये कहना था चौधरी बरादरान के वकील का। अदालत ने नैब जो अदालत में बताया गया नैब की रिपोर्ट के ऊपर जो वकला थे चौधरी बरादरान के, उन्होंने कहा कि नैब ने कर्ज़े लेने और मुआफ़ करवाने वाला केस भी खुद ही बंद कर दिया और नैब ने तस्लीम किया कि चौधरी बरादरान ने कोई गलत कर्ज़ा नहीं लिया, ना ही कोई कर्ज़ा मुआफ़ कराया, लेकिन यही केसेस सियासी इंजीनियरिंग के लिए बार बार कभी बंद कर दिए जाते हैं, कभी खोल दिए जाते हैं और हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। अदालत ने नैब से ये सवाल किया, नैब के प्रोसिक्यूटर्स से, कि आप कब तक रेफरेंस फाइल करें ताकि हम उस हिसाब से इस केस को वाइंड अप करें। तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारा जो प्रोसेस है उसमें 2-3 हफ्तों का वो प्रोसेस होता है, क्योंकि चेयरमैन नैब के पास जब रेफरेंस फाइनल मंजूरी के लिए जाता है फिर हमारी मीटिंग होती है और उसके ऊपर डिस्कशन होती है और डिस्कशन होने के बाद फिर वो रेफरेंस फाइल होता है। तो अदालत ने 4 हफ्तों के लिए इस केस की समाअत मुलतवी कर दी है और अदालत ने कहा है कि अगर रेफरेंस फाइल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इस दरख्वास्त को डिसाइड करेंगे। अगर रेफरेंस फाइल हो जाएगा ये दरख्वास्त ऑटोमेटिकली इसकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी और फिर ये दरख्वास्त ये लेकर आएंगे ज़मानत की या ये गिरफ़्तार होंगे। और अब चौधरी बरादरान, मैं नहीं समझता कि रेफरेंस फाइल हो गया तो उनकी कोई अबूरी ज़मानत का उनके पास कोई हक़ रह जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही, और ये अदालत में प्रोसिक्यूटर्स ने नाम लेकर कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ और उनके फैमिली के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस फाइल होने जा रहा है। तो अब चौधरी बरादरान का जो मुस्तकबिल है वो भी जेल में है और वो जो ब्लैकमेल करते आए हैं हुकूमतों को, अब उसका उनको जवाब देना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं दूसरा अहम केस है और वो आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर साहब का, आईजी पंजाब, उनके ट्रांसफ़र के हवाले से चैलेंज किया गया था। मलिक अहमद ख़ान जो नून लीग के MPA भी हैं और रहनुमा भी हैं, उन्होंने दरख्वास्त फाइल की थी और उसके ऊपर आज समाअत हुई है। इसकी समाअत बेसिकली कल थी।
14 सितंबर को इसके ऊपर समाअत होनी थी, 15 सितंबर को इसके ऊपर समाअत हुई और अदालत में मलिक अहमद खान का जो वकील था वो अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर सका था और अदालत ने कहा था कि अगर आप इसको पब्लिक इशू समझते हैं तो फिर आप इसको बतौर पब्लिक इशू दरख्वास्त फ़ाइल करें, ये जो आपने पर्सनल दरख्वास्त फ़ाइल किया इसको आप वापस ले लें। अदालत ने उनको दरख्वास्त वापस दिलवा दी, उन्होंने नई दरख्वास्त फ़ाइल कर दी, आज उसके ऊपर समाअत हुई है और अदालत ने बड़ा रिलीफ दे दिया है। 2 हफ्तों के अंदर अंदर वफाकी हुकूमत से भी जवाब तलब कर लिया और सूबाई हुकूमत से भी जवाब तलब कर लिया है। अब कानून का तालिब इल्म होने के नाते मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ जो ऑनरेबल कोर्ट का फ़ैसला है, क्योंकि हम रोज़ हाई कोर्ट में होते हैं और हमारे भी केसेस लगे होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब भी एतराज़ लगता है और लोकस स्टैंडर्ड का मामला होता है या ये मामला होता है कि क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं है, तो छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर जो दरख्वास्तें हैं वो अदालतें वापस कर देती हैं, अदालतें मुस्तरद कर देती हैं। ये जो रास्ता देना है अदालतों का कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ये हमें शाज़ नज़र आता है। और दूसरी बात यह है कि मलिक अहमद ख़ान फ़ाइल कर रहे हैं और वो रिट जुरिस्डिक्शन बनती नहीं है। अगर आईजी पंजाब का जो ट्रांसफ़र है वो गलत हुआ है तो वो सर्विस ट्राइब्यूनल का मामला है और सर्विस ट्राइब्यूनल ने देखना है। और इसके ऊपर जो लॉ ऑफिसर्स थे पंजाब हुकूमत के, उन्होंने ये बात भी की है कि ये सर्विस ट्राइब्यूनल का मामला है, ये हाई कोर्ट का मामला, ये रिट जुरिस्डिक्शन का मामला नहीं है। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने, चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने इसके ऊपर नोटिस जारी कर दिए हैं। CCPO की तकर्री, CCPO को तकर्रर किया जाना और जो तबादला है IG साहब का, IG शुएब दस्तगीर का, इसके ऊपर अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं। 2 हफ्तों के अंदर जवाब तलब कर लिया है वफाक से भी और जो सूबाई हुकूमतें उनसे भी जवाब तलब कर लिया है। आज इमरान खान ने IG पंजाब के हवाले से, CCPO के हवाले से अपने एतमाद का भी इजहार किया है और ये कहा है कि वो उनको एतमाद है इन दोनों पोस्टों पर बैठे जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर, और साथ उनको सपोर्ट करने का भी कहा है। और जो हादसा हुआ, जो सान्या हुआ मोटरवे का, उसके ऊपर भी जो डेवलपमेंट हुई है उसके हवाले से इमरान खान को आगाह किया गया है। अब क्या ये मामला वही होगा जैसे आज ही इस्लामाबाद को ट्रांसफ़र किया था, तो वज़ीर आज़म ने ट्रांसफ़र करने के बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको वापस भेज दिया था और कहा था कि ये रहेगा। क्या ये दोबारा वही होने जा रहा है या ऑनरेबल कोर्ट इसके ऊपर क्या फ़ैसला देती है? जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।